कैसी चल रही है सबकी वर्किंग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ओके, माशाल्लाह। ओके, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक, अच्छा आप मुझे बताएं, किसी को टॉपिक पता है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है? किसी को नहीं पता कि हमारा टॉपिक क्या है आज का? गोल सेटिंग, यस, एग्जैक्टली। ओके, तो आप में से कोई जानता है कि गोल्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? ओके, बात करते हैं गोल्स पे। गोल्स अब बेसिकली होते क्या है कि आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या करने जा रहे हो अपने फ्यूचर में। आपने अपने फ्यूचर के लिए जो मकसद बनाया हुआ है उससे ही गोल कहते हैं। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ना कि हमें बड़े होके इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर क्या है? इंजीनियर बनना हमारा एक गोल है। हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। ये नहीं है कि आपने अभी एक ड्रीम देखा है, अभी एक गोल सेट किया है कि आप इंजीनियर बनोगे। डजेंट मीन कि आपने अभी बोला है तो आप अभी इंजीनियर बन जाओगे। आपने अगर बोला है ना कि आपने इंजीनियर बनना है, तो आपने उसके लिए स्टडी करनी है। एंड स्टडी में भी मैक्सिमम आपके 20 इयर्स जाते हैं, देन जाके आप अपने गोल्स तक पहुंचते हो, आप इंजीनियर बनते हो। और उसके लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है? ओके, अब जैसे कि सबको पता है कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो है गोल सेटिंग। ओके, आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास एक पहाड़ हो, तो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? टूल्स, ओके। और कोई, किसी और को आंसर पता हो इसका? एग्जैक्टली exactly. मैं मनोज का आंसर ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक पहाड़ है, तो हमें उसके लिए रस्सी मैटर नहीं करती, हमारे पास ताकत मैटर नहीं करती, हमारे पास एनर्जी हो, पैशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता जब हमारे पास पहाड़ ही नहीं होगा। सो पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो पहाड़ ही होता है। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों को पता होगा कि एक इनवेलप अगर हम लोग कहीं बेचते हैं ना, तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता अगर उसके ऊपर एक प्रॉपर एड्रेस ना लिखा हो। तो ठीक है, विदाउट प्रॉपर ईमेल आईडी हम ईमेल भी किसी को सेंड नहीं कर पाते। वो ईमेल बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस मार जाती है, जबकि हमारे पास एड्रेस ही नहीं है ईमेल का। ठीक है, अगर हम पानी के जहाज की बात करें, एक शिप की बात करें, तो वो जो शिप होता है उसके अंदर भी डायरेक्शन मीटर लगा होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर से भी डायरेक्शन मीटर निकाल लिया जाए तो वो शिप कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, वो पानी में ही गोल 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 घूमता रह जाएगा। ठीक है, इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ना तो उसमें पोटेंशियल की कमी है, ना उसमें ड्रीम्स देखने की कमी है, ना मेहनत करने की कमी है। बस एक ही कमी है हमारे अंदर कि हम लोग कामयाब नहीं है। कुछ लोग कामयाब हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे अंदर ऐसे भी हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे। अपनी जिंदगी में एक ऐसा गोल सेटिंग होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे हम अपना गोल तो सेट कर लें, उसकी बेस पे हम अपने गोल्स तक पहुंच पाए, हमारा एक नाम हो, हम लोग कामयाब हों। ठीक है, इस सेशन को सब अच्छे से वॉच करिएगा। ये सेशन आपके गोल सेटिंग में मदद करेगा, एंड ये सेशन आपको बता सकता है कि आप अपनी जिंदगी के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर रहे हैं। अगर आपको गोल सेटिंग नहीं आती, लेकिन आपको पता होगा कि गोल सेटिंग हमने खुद करनी होती है, हमने खुद सीखनी होती है। अफसोस कि ये आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। बट सबसे बड़ी बात कि आपने ये वर्ड गोल सेटिंग हजारों बार सुना हुआ है, पर कर नहीं रहे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे।
मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इन 1979 अ सर्वे वाज डन एट हार्वर्ड एमबीए स्टूडेंट्स। एमबीए हार्वर्ड एमबीए के स्टूडेंट्स ने एक सर्वे डन किया कि कितने लोग गोल सेट करते हैं अपनी जिंदगी में। 84% पीपल ऐसे हैं जो गोल को सेट ही नहीं करते। अब 100% में से मैं बात कर रही हूँ कि उनमें से 84% ऐसे लोग हैं जो अपना गोल सेट ही नहीं करते, लेकिन उनमें से 13% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को दिमाग में सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेपर के ऊपर नहीं लिखते। जब हम लोग इधर वर्किंग में आए थे तो हमारे अपलायंस हमें बार बार बोलते थे कि अपने गोल्स को लिखो, अपने गोल्स को लिखो। क्यों बोलते थे? कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं ना वही कामयाब होते हैं। अब 100 में से 84% जो है वो गोल सेट ही नहीं करते। अब 13% जो लोग हैं उन्होंने जस्ट गोल्स को सोचा हुआ है दिमाग में, अपने दिमाग में लिखा हुआ है, पेपर पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब बाकी बचते हैं हमारे पास 3% लोग। 3% लोग ऐसे हैं जो पेपर पर लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं गोल्स को अपने, ठीक है। एंड हैरान करने वाली बात यह है कि 10 साल के बाद यानी 1989 में दे इंटरव्यू द सेम इंडिविजुअल एंड दे फाउंड इट कि 13% लोग जो दिमाग में गोल सेट कर रहे थे वो उन 13% लोगों वो उन 84% लोगों से ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं। वो 13% लोग जो हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा है उन 84% लोगों के पास, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने गोल्स को अपने माइंड में सेट किया था, अपने दिमाग में सेट किया था। अब जो बाकी के 3% लोग हैं ना, उन्होंने उन 13% लोगों से भी ज्यादा पैसा जनरेट किया है। क्यों जनरेट किया है? अब 84% हमारे पिछले लोग जिन्होंने गोल सेट ही नहीं किया, 13% वो जिन्होंने गोल्स को जस्ट माइंड में लिखा है, ठीक है। टोटल हो गए 97% लोग। अब जो 3% लोग थे वो उन 97% लोगों से भी ज्यादा पैसा बना रहे थे। आम इंसान का इम्कान भी कुछ इसी तरह, इसी समंदर की तरह है जिससे सफर ही नहीं किया जा रहा। इट्स लाइक अ न्यू कॉन्टिनेंट विच इजंट डिस्कवर्ड। ये एक न्यू परियाजन की तरह है जो दरियाफ्त ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में मिसालें कायम की हैं। हॉलीवुड के एक फेमस एक्टर है कॉमेडियन जिम कैरी। उन्होंने 1985 में खुद के नाम एक चेक लिखा था, खुद को चेक लिखा। ही रोट हिमसेल्फ अ $10 million चेक फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर। उन्होंने लिखा कि 10 साल के बाद वो एक मूवी में काम करने का $10 million का एक चेक चार्ज करेंगे, $10 million चार्ज करेंगे। एंड उन्होंने वो जो उनका चेक था या जिस पेपर के ऊपर उन्होंने लिखा, वो पेपर ना अपनी जेब में डाल लिया, ठीक है। एंड आप इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं, बट 10 साल के बाद इन्होंने 1995 में एक मूवी में काम किया जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर। जानते हैं कितने पैसों के लिए? आप मुझे बताएं कि लाइक कोइंसिडेंस क्या हुआ होगा। एनीवन? कोई बताएगा मुझे कि वो कोइंसिडेंस क्या था कि 10 साल के बाद उनके साथ जब उन्होंने डम्ब एंड डम्बर में काम किया तो उनको क्या मिला? पेपर उनके वॉलेट में था, और वॉलेट हमेशा पास रहता है। एग्जैक्टली exactly। जब उन्होंने 10 साल के बाद एक मूवी में काम किया डम्ब एंड डम्बर, जानते हैं कितने पैसों के लिए? उन्होंने उस मूवी का $10 million चार्ज किया था, जो अमाउंट उन्होंने 10 साल पहले अपने लिए डिसाइड की थी कि उन्होंने उन्होंने उस गोल पे मेहनत की। एंड ठीक 10 साल बाद उसका गोल अकम्प्लिश हुआ। एक और इसी तरह की एग्जांपल है। इन 1970 ब्रूसली ने अपने आप को एक लेटर लिखा, उसको एक नाम दिया माय सीक्रेट, और उसमें उसने लिखा कि 1980 तक यानी कि ठीक 10 साल के बाद मैं यूएस का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा। एंड वो लेटर उसने अपनी जेब में डाला। एंड उन्होंने ना वो लेटर अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह लगा दिया, ठीक है। एंड वो एक दिन अपने गोल का पीछा करते करते यूएस के सबसे बड़े स्टार बन गए। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम स्टेशन पर गए, हम विंडो के नीचे से हाथ डाला, टिकट मांगी, स्टेशन मास्टर को पूछा कहाँ की टिकट, स्टेशन मास्टर ने पूछा कहाँ की टिकट चाहिए, हमने बोला कहीं की भी दे दो। अब जो स्टेशन मास्टर होता है ना वो हमें कहीं की भी टिकट नहीं देता, ठीक है। आपने अगर 5 किलोमीटर की जर्नी को
तय करना है ना, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कौन सी टिकट लेनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक गोल होना चाहिए, आपने गोल सेट किया हो तब आप जाके एक प्रॉपर जगह पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, आई टेल यू द बैड रियलिटी टुडे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक आम इंसान अपनी सिर्फ 2% मेंटल एबिलिटी का यूज करता है, बाकी सारी रिजर्व रहती है, शायद बात है किसी टाइम के लिए। आपको पता है, ये तो इसी तरह की कोई बात होगी ना कि लाइक हमारे फादर ने या किसी के भी पेरेंट्स ने उसके अकाउंट में 10 करोड़ डिपॉजिट करवा दी है एंड उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 10,000 रुपए ही यूज किए। ठीक है, बाकी के उसने अपने अकाउंट को अडोर करने के लिए रख लिए। तो हमारे पास जो एबिलिटी हमें अल्लाह पाक ने दी है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उसका यूज करें? हम उसका जस्ट 2% यूज क्यों करें? जब अल्लाह ने हमें हमारा दिमाग यूज करने के लिए दिया है, तो हमें भी चाहिए ना हम उसका अच्छे से यूज करें, लोगों तक अपनी जो हमारे पास नॉलेज है उसको पहुंचाएं, अपने गोल्स को सेट करें, उन तक पहुंचे। ठीक है, आज मैं ना आपको कुछ तरीके बताऊंगी। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं स्मार्ट गोल्स की। अब स्मार्ट क्या है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। स्मार्ट में हमारे पास 5 वर्ड्स आते हैं, SMART। ठीक है, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं एस की। एस फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, एंड आप ना इनको नोट कर लीजिएगा। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एस की। एस फॉर स्पेसिफिक। अपने गोल्स को लेके हम सबको चाहिए कि हम स्पेसिफिक रहें, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन लाइफ, बिकॉज आपकी जो क्लैरिटी होती है ना, वही आपकी पावर है। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए। ग्रेट बिलियनर H.L. हॉन्ट से उसकी सक्सेस का राज पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि सक्सेस के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, आपको पक्का पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं लाइफ में, क्योंकि ज्यादातर लोग ये पता ही नहीं कर पाते कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए। दूसरी, आपको कीमत डिसाइड कर देनी चाहिए, जो आप अपनी फ्यूचर में डिसाइड करना चाहते हैं, जो अपनी फ्यूचर में अपनी चीजों को पाने के लिए आपको पे करना पड़े। ठीक है, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो इंसान पहाड़ चीर कर अपना रास्ता बना सकता है। ऐसे एक एग्जांपल दशरथ मांझी की है, जिन्होंने 360 फीट लंबा एंड 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग एक काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग हार मानना स्टार्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने 360 फीट लंबा एंड 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। और उन्होंने ये रास्ता क्यों बनाया? उन्होंने ये रास्ता आवाम की भलाई के लिए बनाया था। ठीक है, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। एहसास करिए कि आपको रियलिटी में चाहिए क्या। इससे आप तितलियों का पीछा करने को छोड़ोगे एंड सोना खोदने में लग जाओगे। कभी आपने तजर्बा किया होगा कि आपको कोई कार चाहिए, आपके दिल के करीब कोई एक कार है, आपका ड्रीम है, आप फॉर एग्जांपल आप होंडा सिटी बाय करना चाहते हो, आपका ड्रीम है वो रेड कलर की होनी चाहिए। अगर ये गोल आपके दिल के करीब है, तो मेरी गारंटी है आपको रोड्स पर रेड होंडा सिटी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है आपको। अगर किसी इंसान को कुछ भी पसंद होता है ना, तो वो उसको अपनी इमेजिनेशन में हर जगह इमेजिन करना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको एक रेड होंडा सिटी भी पसंद है ना, तो वो भी आपका एक गोल है कि आपने उसको बाय करना है, आपने उसको खरीदना है, अपनी मेहनत के थ्रू खरीदना है। तो वो भी आपको हर जगह नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्मार्ट में दूसरी बात करते हैं एम की। एम फॉर मेजरेबल। स्पेसिफिक स्टार्ट, एक सॉलिड स्टार्ट तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें जो ट्रैक को हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो ट्रैक को हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो इजी होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस इज अ नंबर गेम। इफ यू कांट मेजर यू कांट ग्रो। आप जब एक चीज को नापते नहीं हो, उसकी पैमाइश नहीं करते हो, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक ऐप के बिजनेस में काम करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, आपके पास नंबर होना चाहिए, आपके पास सेल्स की कितनी फिगर है, नंबर होना चाहिए आपके पास। स्कूल्स में आपको मार्क्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, तब भी आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके बेटर हो सकते हैं कि हम बेटर हो रहे हैं या नहीं। आई वॉन्ट टू रिकमेंड मोस्ट अमेजिंग बुक ऑन गोल सेटिंग, और उसका नाम भी गोल सेटिंग ही है।
ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप इस बुक को एक दफा जरूर रीड करिएगा, एंड इंशाल्लाह ये बुक आपको ना आपके गोल सेटिंग में भी मदद करेगी। अब हम बात करते हैं स्मार्ट के ए की। ए इज फॉर अचीवेबल। अब गोल्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है। अचीवेबल, दिस इज द पॉइंट इन द प्रोसेस व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ सीरियस रियलिटी चेक। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिधर आप अपने आप को एक सीरियस रियलिटी चेक देते हो। गोल्स हमेशा हकीकत पसंद होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चांद पे घर बनाऊंगा, तो ये कोई गोल नहीं है। आप चांद पे घर नहीं बना सकते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपका गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको भी लगे हो, मुझे भी लगे हो, आपके आसपास देखने वाले लोगों को भी लगे कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल भी हों। डायलॉग से काम नहीं चलता। अब स्मार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आर। आप बात करते हैं आर की। आर फॉर रेलिवेंट। व्हेन यू नीड थिंक अबाउट द बिग पिक्चर। जब आपको एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचने की जरूरत होती है। व्हाई आर यू सेटिंग द गोल्स, दैट आर यू सेटिंग द गोल्स। ठीक है। आप वो गोल्स क्यों सेट कर रहे हो, जो आप सेट कर रहे हो, आप गोल सेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैराथन क्यों दौड़ना चाहते हैं? क्यों दौड़ना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं मेरी हेल्थ अच्छी हो। एंड आपको ये भी पता है कि आप अच्छी हेल्थ के बिना मैराथन दौड़ नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपके लिए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैराथन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बड़ी पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप बड़ी पिक्चर क्या पाना चाहते हैं बड़ी पिक्चर से। अब स्मार्ट में जो लास्ट पे बात आती है ना, वो है टी। टी फॉर टाइम बाउंड। अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ ड्रीम। आपने एक ड्रीम देखा है डेट पिंच की, ये ड्रीम नहीं गोल है। ठीक है। स्मार्ट गोल शुड हैव टाइम रिलेटेड पैरामीटर्स सो एवरीबॉडी नोज हाउ टू स्टे ऑन ट्रैक। आप क्या चाहते हैं? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा ना कि अगर 10th क्लास में एक बच्चा रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि 10th क्लास आपने एक साल में क्लियर करनी है। ठीक है। अब अगर आपका बच्चा आपको आके बोलता है कि नहीं, मैं आज नहीं तो एक इस साल में नहीं तो अगले साल में, 4 या 5 साल में अपनी 10th क्लास क्लियर कर लूंगा। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे? आप उसको डांटोगे, उसको समझाओगे कि नहीं, 1 साल की क्लास है तो उसको 1 साल में ही क्लियर करना है। ठीक है। तो इसी तरह आपके गोल्स के लिए भी एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। अगर बच्चे के लिए टाइम बाउंडेशन है, तो आपके लिए भी होनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे 6 माह लग रहे हैं, 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, लेकिन मुझे करना है, मुझे 1 साल के अंदर करना है, 6 माह के अंदर करना है, या 2 माह के अंदर करना है, आपके पास टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि गोल्स क्या हैं, उनको सेट कैसे किया जाता है, स्मार्ट गोल्स को कैसे सेट किया जाता है। अब मैं उनको बताती हूँ कि अगर हम गोल्स को सेट भी कर लिया, तो जब तक हमारे पास उनको अचीव करने के वेज ही नहीं होंगे, तो हम उनको अचीव कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो अभी मैं आपको ना 5 वेज बताऊंगी गोल्स को अचीव करने के, कि हाउ टू अचीव गोल्स। फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क तो हम सब जानते हैं। कोई मुझे बताएगा कि हार्ड वर्क है क्या?
ओके, सॉरी एवरीवन। ओके, एग्जैक्टली जैसा कि आप सब ने कमेंट्स में बताया, अपने चैट बॉक्स में बताया कि डिफिकल्टीज को फेस करना, बहुत सारी मेहनत करना, ये सब ई हार्ड वर्क है। ठीक है, कि हम लोग पीछे ना हटें। अगर हम लोग पीछे हट जाते हैं तो मतलब हमारा हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, अ, मेहनत कभी जाया नहीं होती। कोई भी काम में जितनी मेहनत करते हैं ना हम लोगों को उतना ज्यादा उसका रिजल्ट मिलता है। हो सकता है थोड़ी देर लगे, हो सकता है आपको सब्र करना पड़े, लेकिन मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। तो जितना हो सके उतनी मेहनत करिए, आप अपना 100% दीजिए। अपने गोल्स के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लीव बैड हैबिट्स। अब ऑब्वियसली हमारे अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अच्छी हैबिट्स हमारी होती हैं ना, वो हमें हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेके जाती हैं, लेकिन हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं वो हमें नेगेटिव भी करती हैं और हमारे सक्सेस के रास्ते में भी आती हैं। सो लीव बैड हैबिट्स। अगर कुछ अच्छा चाहिए तो बुरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लाना चाहते हैं तो बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। अब वो बुरी आदतें मतलब क्या? अब हर किसी के लिए अपने ही डेफिनेशन होते हैं बैड हैबिट्स को लेकर। अब किसी की बुरी आदतें बुरी लगती हैं तो किसी की बुरी आदतें बुरी नहीं लग रही होती। अब बुरी आदतें मतलब ऐसी चीजें जो आपके सक्सेस के रास्ते में आ रही हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो आपकी बुरी आदत है। सो थिंक अबाउट इट कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, एंड अब गोल्स को अचीव करने के 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क एंड सेकंड इज लीव बैड हैबिट्स। अब हम थर्ड की बात करते हैं, डेयर टू टेक रिस्क। रिस्क लेने की हिम्मत रखना। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत दफा हम मेहनत तो कर रहे होते हैं बट राइट वे में नहीं कर रहे होते। राइट वे में मेहनत करने में हम लोग डरते हैं, क्योंकि रिस्क रिस्क है कि हम फेल हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उसमें हार सकते हैं। लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। अगर आपने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लेने की हिम्मत रखनी होगी, फेलियर का सामना करना होगा, फेलियर को सामना करने की हिम्मत रखनी होगी, रिजेक्शंस को हैंडल करने की हिम्मत रखनी होगी। ये चीजें हैं जो आपको कामयाब बनने में मदद करती हैं, क्योंकि इनसे जो सीख मिलती है ना वो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करती है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने सुना होगा, बल्कि हम सबको हमारी अपलायंस ने, हमारे सीनियर्स ने हमेशा एक ही बात बोली है कि अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने सेल्फ के ऊपर बिलीव रखो। ठीक है, लोग बातें करते हैं, करने दो। ठीक है, हमें खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। लोगों का काम भी बातें करने हैं। दुनिया में आप पर कोई यकीन रखे या ना रखे, आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। तो आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ना हार मानेंगे, ना अपने आप को हार मानने देंगे। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ बिलीव जरूरी है। क्या हुआ अगर मैं एक बार फेल होगी, क्या हुआ अगर मैं 2 दफा फेल होगी, 10 दफा फेल होंगी, लेकिन एक दिन तो कामयाब होंगी ना। मुझे खुद के ऊपर बिलीव है। एक चिड़िया जो होती है ना, वो अगर एक दरख्त के ऊपर बैठी है तो अब उस दरख्त की एक टहनी के ऊपर, जिसके ऊपर वो बैठी है, ठीक है, उस टहनी को कोई काट रहा है। अब वो चिड़िया का बिलीव ना उस ट्री के ऊपर है, ना उस ट्री की टहनी के ऊपर है। ठीक है, उसका बिलीव उसके परों के ऊपर है। तो यकीन रखिए अपने ऊपर। तो बिलीव दुनिया पर नहीं, अपने ऊपर रखिए। सिचुएशंस पर नहीं, अपने ऊपर रखिए। अपने फ्रेंड्स पर नहीं, अपने ऊपर रखनी है। अपनी फैमिली पर भी नहीं, अपने ऊपर होना चाहिए बिलीव। खुद पर अगर आपको बिलीव होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आप अपने परों से उड़ान भर के दिखाओगे, और वही लोग होंगे जो आपको आपके सेल्फ बिलीव की बेस पे आपको करेज कर रहे होंगे। अब 5 पॉइंट है पेशेंस। ठीक है, अब पेशेंस की बात करते हैं। सब्र रखने की क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर। गोल्स जरूर जाते हैं, आप अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमारे कितने भी प्लान्स हो, लेकिन अल्लाह पाक के अपने प्लान्स होते हैं। अगर और बार बार उन प्लान्स के आगे हमारे प्लान्स जो फेल हो जाते हैं, तो फेलियर का सामना करने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। अपने गोल्स को पाने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, जो इंतजार करना पड़ रहा है, उसके अलावा भी पेशेंस चाहिए। अगर सक्सेसफुल होना है तो सब्र रखिए। जो होना है वो
सही वक्त पर होकर रहेगा। आपके जानने वाले कामयाब हो गए तो जरूरी नहीं एट द सेम टाइम आप भी कामयाब हो जाओ। आपका टाइम आएगा, लेकिन एट द एंड अगेन वही बात है कि आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते। हमारे गोल्स भी हैं, हमने उनको सेट भी कर लिया, उनको अचीव करने के वेज को भी जान लिया, लेकिन एंड पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब के बावजूद अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी वजह से हम लोग अपने गोल्स को ना अचीव नहीं कर पाते। फर्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ स्टार्टिंग। कुछ लोग डर डर की वजह से स्टार्ट ही नहीं करते। मतलब गोल तो सेट हो गया, जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उसे अचीव कर सकता हूँ, तब तक ये कैसे होगा कि आप उसे बाहर की दुनिया में पॉसिबल करें। सी, जो आप सोचते हो, आप जो बिलीव करते हो, वही आपके साथ होता है। अल्लाह ताला का भी फरमान है कि आप लोग जैसा गुमान करते हो ना, आपको वैसा ही मिलता है। ठीक है। वही बाहर होने वाला है। अगर आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, आपसे नहीं हो पाएगा, और अगर आप मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, या आप तब भी सही हो। सोचो, मेरे अंदर वो पावर है कि जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा, तो भी आप सही हैं। आपको अपने डर के ऊपर काबू पाना होगा, देन यू कैन अचीव योर एवरी गोल। अब हम सेकेंडली बात करते हैं नॉट मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। दूसरा रीजन है कि लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस नहीं कर रहे। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि इतना बड़ा गोल है तो उसके लिए मुझे बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि आप 10 kg वेट कम करना चाहते हैं, तो आप एक वीक में 2 kg कम करेंगे, देन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप जो है अपना 10 kg जो है कम कर लेंगे। आप 10 करोड़ रुपीज कमाना चाहते हो। ठीक है। तो अगर आप हर साल का गोल सेट करते हैं कि मुझे 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ स्लोली स्लोली पहुंचना है, 3 साल या 4 साल के अंदर 10 करोड़ तक पहुंचने इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चैलेंज इसके हम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है और अभी तक आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो आप स्मॉल स्टेप लीजिए। अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 7:30 पे उठना स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आपका गोल था 4 AM उठना, ठीक है, तो आप 4 AM तक उठने लग जाएंगे। आप हर सुबह अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, देन वन डे यू कैन अचीव योर गोल्स। एंड सेकेंडली, अपने गोल्स को रिव्यू करते रहें। क्या आपके गोल्स या आप सही ट्रैक पर हैं, क्या आप अपने गोल्स के करीब पहुंच रहे हैं। नाउ थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम अपने गोल्स जो है ना वो अचीव नहीं कर पा रहे, गिव अप टू सून। अब एक्चुअली क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद आप क्या करते हो, जल्दी हार मान जाते हो, जल्दी गिव अप कर देते हैं। आप एक दो कदम और चलते हैं तो वो गोल में भी आपका अचीव हो जाता है, बट लास्ट मिनट हम थक जाते हैं, हार हार मान लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, बल्कि इसको ना लिख लें आप लोग। टफ टाइम डू नॉट लास्ट लॉन्ग, बट टफ पीपल डू लास्ट लॉन्ग। जो सख्त टाइम होता है, जो मुश्किल टाइम होता है ना, वो हमेशा नहीं रहता। मुश्किल के बाद आसानी भी आती है, लेकिन जो एक सख्त इंसान होता है ना, वो हमेशा रहता है। देखिए, मुश्किल दौर आएगा, चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऐसा कोई गोल नहीं होगा जो आपको बिल्कुल आसानी से अचीव कर ले, जो आसानी से अचीव हो जाए। वो गोल ही नहीं जो आपका आसानी से अचीव हो जाए। गोल्स हमेशा ऐसे होते हैं जो अचीव आसानी से नहीं होते। जैसे गोल जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा चैलेंज आने वाला होगा। ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। लोगों की नेगेटिविटी आई तो फेस करोगे आप सब।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जिस पर्सन को ना रिजल्ट नहीं मिल रहा होता ना, वो भी गिव अप कर देता है। तो क्या अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग गिव अप कर दोगे? आप लोग गिव अप करने आए हो इधर? एग्जैक्टली exactly, हम लोग इधर कुछ करने आए हैं। हम लोग अपना नाम बनाने आए हैं। हम लोग अपना एक एम्पायर बनाने आए हैं। तो हम लोग गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली। ओके। आपको आपको वो गोल प्यारा है, अगर आपके लिए वो गोल आपकी बहुत ही बड़ी चाहत है, आपका इमोशनल गोल है, आपकी ख्वाहिश है, आपका पैशन है, या आपका ड्रीम है, तो आपका माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितने ही चैलेंजेस आ जाएं, कितनी ही हर्डल्स आ जाएं, मैं उसे पा कर रहूंगी। अब चाहे उसके लिए पसीना बहाना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, लोगों की गालियां सुननी पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़े, नेगेटिविटी फेस करनी पड़े, या किसी के सपोर्ट मिले या ना मिले, मैं अपना गोल अचीव करके रहूंगी। ठीक है। सो मैंने आपको गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को अचीव कैसे करते हैं, गोल्स को सेट कैसे करते हैं, एंड कौन से वेज हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोक रहे होते हैं, सब कुछ बताया। ठीक है। ओके, मैं तो आपको बता दिया गोल्स के बारे में। अब आपके ऊपर है कि आप उन पे कैसा वर्क करते हैं, आप उनको कैसे सेट करते हैं। देखो, मैंने अगर 100 बातें बताई हैं ना, तो आप उनमें से अगर आप कुछ भी कैच कर लेते हैं, तो आई एम श्योर आप जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे। एंड आई होप सो कि आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, एंड आपको यकीनन इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अचीवमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन में आने के लिए। ओके सर। जजाकल्ला मैम। या ये एक पता नहीं मैम है या सर, उन्होंने ना कमेंट में लिखा है कि इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. हम लोगों ने अगर गोल सेट किया है ना, तो हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ये नहीं कि हम लोग गोल सेट करें और उसको बस अपने माइंड में रख लें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करें। जब तक हम लोग सीखने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं ना करते, तो हमें रिजल्ट नहीं आता। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर उमर। जजाकल्ला मैम अन्नम। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट मैम नीलम, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है तो इंशाल्लाह आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगी। थैंक यू सो मच मैम समीना।
सर उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच मैम नीलम। ओके एवरीवन, अब सर तो आ कोई नहीं रहे। अल्लाह हाफिज। तो बिजी था। अस्सलाम वालेकुम सर उमर। जी जी मैम। सर मेरा हो गया सारा क्लियर, आप कर लें बात। ओके ओके, अच्छा बेसिकली मैं काफी बिजी था, मैं सेशन तो नहीं सुन पाया, तो करते हैं फिर एंड, ठीक है इंशाल्लाह फिर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी।